कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग इसका मेन जो पोर्शन है, कुछ योजनाएं हैं सरकार की जो कब शुरू हुई थी इसके संबंध में कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है, वो हम लोग कवर करते हैं। इसके बाद एक क्लास और देखेंगे विंसेंट ईयर बुक की, जो आपका हाल फिलहाल के दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिए। कल राज्य सरकार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नेशनल ई विधानसभा यानी ई विधानसभा ऐप को लॉन्च किया गया है। ये इसका नाम दिया गया है नेशनल, देखा होगा आपने, ई विधानसभा, NVA करके, नीवा। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा की ऐप है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हालांकि मैं इसको करंट अफेयर्स में भी बताऊंगा। नेशनल ई विधानसभा, ठीक है, यानी ई विधानसभा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा, यानी आप जो विधानसभा से की इलेक्ट्रॉनिक ऐप है यानी एप्लीकेशन है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या है, लिख लीजिए आप इसको, नेशनल ई विधानसभा, इसको लिख लेना। और इसका है जो कल ही इसका उद्घाटन किया गया है बच्चों, ये क्या है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेशनल ई विधानसभा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहां से जो आपका क्वेश्चन आते हैं, कुछ पिछले बार जो लास्ट ईयर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें योजनाएं वगैरह आती हैं, वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखिए राज्य सरकार ने पहली सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी? मार्च 2024। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राज्य सरकार द्वारा पहली सेवा सर्विस यानी सर्विस सेक्टर पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी? मार्च 2024 में। ठीक है, पहली सेवा क्षेत्र नीति है राज्य सरकार की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई? मार्च 2024। और ये कब तक वैलिड है बच्चों? ये जो वैलिड है, क्वेश्चन आएगा आपका 31 दिसंबर 2030 तक। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2030 तक। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2024 से 2030 लगभग 6 साल तक ये अपने आप में चलेगी। और राज्य सरकार की पहली यानी फर्स्ट सेवा क्षेत्र नीति है, यानी प्रथम सेवा क्षेत्र नीति कब मंजूरी दी और कब तक है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, जो पर्वतीय क्षेत्र है, अगर आप उसमें मिनिमम 50 करोड़ का निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, कोई प्लांट लगाते हो या इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, और मैदानी क्षेत्र में अगर आप 100 करोड़ रुपए निवेश करते हो, तो उसकी एक सीमा रखिए। ठीक है, इस सेवा क्षेत्र नीति के तहत लिखो, पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम कितने तक का निवेश होना चाहिए? पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 50 करोड़ का निवेश, 50 करोड़, और मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम कितना होना चाहिए? 100 करोड़ का निवेश। यानी न्यूनतम आप 50 करोड़ करोगे मैदानी पर्वतीय क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र में आप 100 करोड़ का निवेश क्या करोगे? न्यूनतम करोगे। उसके बाद आप इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हो। इस नीति के तहत क्या किया है बच्चों, कोई भी उद्योग अगर स्थापित होगा तो उसको कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। यानी इस नीति के तहत ये प्रावधान किया गया, जैसे आपने जो भी आपने प्लांट लगाया पर्वतीय मैदानी क्षेत्र में, जो उसकी टोटल लागत होगी उसका 25%, यानी इसमें क्या है, निवेश जो होगा बच्चों 25% या अधिकतम 100 करोड़, इनमें से जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, अधिकतम 100 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप इसको। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो राज्य सरकार की प्रथम औद्योगिक सेवा क्षेत्र नीति है, उसमें कितने प्रतिशत अधिकतम जो अपने आप में सब्सिडी का प्रावधान किया गया, 100 करोड़ या 25%, और या ये क्या है, सब्सिडी है। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र में कितना न्यूनतम निवेश होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में कितना निवेश होना चाहिए, कब से कब तक ये लागू रही, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इसके अलावा बच्चों, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को 14 मार्च 2024 को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो अगला लिखो, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, उत्तराखंड स्वच्छ, ठीक है, पूरा लिखना है इसका, स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, यानी उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को कब मंजूरी मिली? परिवर्तन नीति, ये भी है बच्चों अपने आप में 24 मार्च 2024 की। ठीक है, सॉरी 14 मार्च 2024, 14 मार्च कर दो, 14 मार्च 2024 को उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मंजूरी दी गई राज्य सरकार द्वारा। और पहली सेवा क्षेत्र को कब मंजूरी दी गई? दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग यही चीजें आप लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा देखना बच्चों, इसका जो उद्देश्य है कौन सा, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति जो कि 24 मार्च 2024 की है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका है बच्चों, शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जो पुरानी बस है,
तथा विक्रम जो चलते हैं, विक्रम अभी कई जो देहरादून से बाहर के होंगे या अपने यहाँ में जो पहाड़ी जिलों के होंगे उनको विक्रम पता नहीं होगा क्या होता है। विक्रम बच्चों जो देहरादून वगैरह के इलाके में एक प्रकार के ऑटो का रूप है, ठीक है। जैसे आपने एक ऑटो वगैरह देखे होंगे उसी तरीके का होता है, 3 पहिए वाला, तो उसको विक्रम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति है, इसमें क्या किया गया, जो पुरानी बस और जो विक्रम है बच्चों, उनकी जगह नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, नोडल एजेंसी परिवहन विभाग को बनाया। यानी उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति की नोडल विभाग कौन सा है, कहीं पता लगा शहरी विकास मत मार के आना, नोडल विभाग, ठीक है। यानी इसको जो देखेगा ये परिवहन विभाग देखेगा, परिवहन विभाग, ठीक है। और प्रारंभ में ये शुरू होगी देहरादून से शुरू, ठीक है। प्रारंभ कहां से होगा इसका, देहरादून से शुरू होगा। इसमें क्या होगा, इस नीति के तहत लिख लीजिए, इस नीति के पुरानी बस तथा विक्रम को बदलकर नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने पर 50% तक की सब्सिडी। पुरानी बस तथा विक्रम को बदलकर नए वाहन लेने पर नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने हेतु 50% की सब्सिडी। तो समझ गए ना, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति का संबंध किससे है, एक प्रकार से स्वच्छ पर्यावरण यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने से 50% सब्सिडी का प्रावधान है। देहरादून में प्रथम चरण में शुरू किया गया है, 14 मार्च 2024 को इसको मान्यता दी गई थी। इसके अलावा नोडल विभाग इसका कौन सा है, परिवहन विभाग है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अपने आप में देखना इनको, ठीक। अब जो ये सब्सिडी दी जाएगी बच्चों, ये 50% सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले देहरादून के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, 15 लाख की सब्सिडी इसमें दिया जाएगा, ठीक है। 50% या देहरादून में कितना कह रहे हैं, 15 लाख तक सब्सिडी दे सकती है सरकार। वो देखेगी जो भी कॉस्ट होगा उसका 50% या 15 लाख जो भी है, ठीक है। ये देख लेना। अगला लिखो आप लोग, ये तो आपको पता ही, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो था वो क्या था, जैसे पिछले बार शुरू हुआ था उत्तराखंड के कई इलाकों में, जो पहाड़ी इलाकों में, वहां वनाग्नि अपने विकराल रूप में थी, तो वन को अग्नि से बचाने के लिए यानी फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिरुल को कलेक्ट करने के लिए ग्रामीणों को एक प्रकार से क्या कहा गया, जो वहां के स्थानीय निवासी होंगे, आप पिरुल कलेक्ट करो, पिरुल कलेक्ट करने के बाद आप राज्य सरकार को बेचो, राज्य सरकार उसको खरीदेगी, क्योंकि पिरुल एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसका आग लगने का वही मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखो, ये तो आपको पता ही होगा कौन सा अभियान शुरू किया गया था, यानी जंगलों को आग पर काबू पाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, पिरुल लाओ पैसे बचाओ पाओ, ठीक है। ये अभियान किस चीज से है, सीधे लिखना, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, पैसे पाओ अभियान, ठीक है। ये किस चीज से है, लिख लो, ये किस चीज से है, जंगलों को आग से बचाने हेतु, जंगलों को आग से बचाने हेतु लिखना, ठीक है। इसमें ये इसमें जंगलों को आग से बचाने। अगला लिखना है बच्चों आपको, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन, ये जो नई स्कीम्स हैं उसके अंदर आएगा, ठीक है। लिखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल स्कीम, या मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल स्कीम कहां से शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था, पौड़ी वगैरह से इसको शुरू किया गया था 2023 में बच्चों। ये शुरू हुई थी 16 फरवरी 2023 में, ठीक है। तो लिखो, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना कहां से शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री मतलब कब से, मुख्यमंत्री अंत्योदय, अंत्योदय क्या होता है, गरीबों में भी गरीब, ठीक है। अंत्योदय किसको बोलते हैं, जो गरीबों में भी गरीब होता है। जैसे हमने कहा 1000 रुपए से नीचे कमाने वाला, एक महीने में जो 1000 रुपए से नीचे खर्च करता है, कमाता है, इंडिया में तो खैर खर्च विधि अपनाई जाती है, उससे नीचे का गरीब है। हमने कहा कि 1000 रुपए के नीचे लाइन बीपीएल आ गया, लेकिन अब 1000 रुपए से नीचे 990 वाला भी गरीब मान दिया, 1000 रुपए से नीचे 150 रुपए वाला भी गरीब मान दिया। अब देखो कौन कितना गरीब है, एक 990 में भी गरीब हो गया, एक 150 में भी गरीब हो गया, तो गरीबों में भी गरीब होता है अंत्योदय, ठीक है। तो लिखो, सीएम अंत्योदय यानी मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। एक बार नेट से चेक कर लेना इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है। निःशुल्क गैस रिफिल योजना, 3 सिलेंडर इसमें राज्य सरकार भरती है बच्चों, ठीक है। रिफिल गैस योजना ये फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, माह फरवरी 2023 में। इसका पूरा प्रावधान मैंने आपको पढ़ाया है, चेक कर लेना इसको। इसमें कितने सिलेंडर, शायद 3 सिलेंडर भरे जाते हैं इसमें, इसके अलावा साल में, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो पौड़ी से शुरू किया गया था, ये पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बच्चों एक मिलेट मिशन योजना शुरू की है, मिलेट मिशन योजना, जो मोटा अनाज होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो मिलेट मिशन योजना राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2023 से शुरू की, 16 फरवरी 2023
2023 से। ठीक है, अब मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या है, जितना भी मोटा अनाज है आपका, मडवा, झंगोरा, ये सब चीजें, यानी केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य क्या करेगा बच्चों, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये मिलेट मिशन का मतलब मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, मिलेट होते ही वही है, तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु, मोटे अनाज को बढ़ावा देने तो मंडवा, झंगोरा, ये सब चीजें जो होती है मोटा अनाज, इसको बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इसके अलावा लिखना बच्चों मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, ये शुरू हुई थी बच्चों 20 फरवरी 2023 से। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे उत्तराखंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, ये इसमें राज्य सरकार 50,000 रुपए तक प्री निकालने के बाद देती है। आपको पता होगा उच्च शिक्षा विभाग इससे संबंधित है, कई लोगों ने इसका लाभ भी उठाया था, अभी आप पता कर लेना। तो लिखो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना और ज्ञान कोष योजना। ठीक है, ये शुरू हुई थी बच्चों 20 फरवरी 2023 से। ठीक है, ये भी क्या है अपने आप में, जैसे जो उच्च मतलब अपने आप में सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालते हैं, चाहे आप यूपीएससी, सीडीएस वगैरह, एनडीए वगैरह निकालते हैं, एनडीए भी है प्रावधान, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये सीडीएस या एनडीए और यूपीएससी का एग्जाम है, या स्टेट प्रांत सेवा की जो सबसे बड़ी सर्विस है पीसीएस वगैरह, उसके प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बाद आप मेंस की तैयारी इसमें कर सकते हो, इसका लाभ उठा के। ठीक है, शायद 50,000 रुपए तक इसमें राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला लिखना एकल्प महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी, क्योंकि ये तिथियां हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, एकल महिलाओं हेतु स्वरोजगार, एकल महिलाओं हेतु स्वरोजगार योजना, बार बार देखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, एकल महिलाओं हेतु स्वरोजगार योजना ये शुरू हुई थी बच्चों ये अपने आप में 8 मार्च 2023 से। इसमें क्या होगा, निराश्रित अथवा जैसे कोई विधवा महिला है, कोई किन्नर है, कोई परित्यक्ता है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया, कोई तलाकशुदा है और वो अपराध व एसिड पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। ठीक है, यानी एकल महिलाओं हेतु स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत की थी राज्य सरकार द्वारा, ये कब से की गई थी, 8 मार्च 2023 से। अब इसके अंदर क्या प्रावधान है, जो एकल महिलाएं होंगी बच्चों, इसमें ब्रैकेट में आप चाहो तो एकल महिलाएं, जैसे कोई विधवा है, कोई किन्नर है, इसके अलावा जो कोई परित्यक्ता है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, कोई तलाकशुदा है, कोई एसिड पीड़ित है, उनको 1 लाख रुपए तक अगर कोई प्रोजेक्ट अगर वो शुरू करते हैं तो 50% उसमें सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसमें लिख लो आप, एकल महिलाओं को 1 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट शुरू करने पर 50% सब्सिडी। एकल महिलाओं को, एकल महिला बता दिया मैंने। ठीक है, एकल महिलाओं को 1 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट शुरू करने पर 50% की सब्सिडी इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा रेशम कीट बीमा योजना शुरू हुई बच्चों 9 मार्च 2023 से, इसी के अगले दिन। इसमें क्या है, फसल बीमा के साथ साथ रेशम, मत्स्य और पशुपालन को भी लाभ इससे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो रेशम कीट बीमा योजना लिखो 9 मार्च 2023 से, रेशम कीट बीमा योजना, रेशम कीट बीमा योजना। ठीक है, तो रेशम कीट बीमा योजना जो हुई थी 9 मार्च 2023 से अपने आप में शुरू हुई थी। तो रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मार्च 2023 से। ठीक है, इसमें इतना ही आपको लिखना है, इसमें ज्यादा मत लिखना, रेशम कीट जो अपने आप में बीमा योजना। इसके अलावा बच्चों पशु सखी योजना की शुरुआत की है राज्य सरकार ने, ये इंपोर्टेंट करना, ये हुई थी 23 अप्रैल 2023 को। ठीक है, पशु सखी योजना, पशु, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख देना इसको। ठीक है, पशु सखी योजना, डेट से ज्यादा इसके उद्देश्य पूछते हैं ये लोग। पशु सखी योजना 23 अप्रैल, ये सभी एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, 2023। अब पशु सखी योजना के अंतर्गत आपका क्या प्रावधान किया गया देखना, राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने हेतु और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु, क्योंकि नाम से लग रहा है पशु सखी योजना क्या होगा, पशुपालकों की कहीं ना कहीं आय बढ़ाएंगे, महिलाओं को सखी है तो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। इसके अलावा इसमें क्या किया है, ग्रामीण क्षेत्र में ये महिलाएं पशुपालन विभाग और पशुपालक के मध्य संयोजक का काम करेंगी। ठीक है, पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा संबंधित गांव में गाय, भैंस, बैल, मुर्गी, बकरी आदि जानवरों की नियमित चिकित्सा के प्रति सुरक्षा देने के लिए इसका देखभाल करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो पशु सखी योजना है बच्चों, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए,
पशुओं को होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं या पशुओं की चिकित्सा सुविधा उसकी जानकारी के लिए इसमें किया है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा जब पेपर में आपका दिया होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। वैश्विक रोजगार के लिए एक फॉरेन प्रकोष्ठ भी खोला है, मैंने आपको पढ़ाया था सिला को, ये कहां पे एक बार मैंने पढ़ाया था आपको। तो अगला लिखो आप लोग, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक, यानी विदेशों में इसको बच्चों को रोजगार देने के लिए। ठीक है, क्या लिखा आपने, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना, वैश्विक रोजगार योजना। इसकी राज्य सरकार के द्वारा जो शुरुआत की गई थी बच्चों, ये की गई थी मई 2023 की स्कीम है। ठीक है, मई 2023 की ये स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या किया है राज्य सरकार के द्वारा बच्चों, जो अपने आप पर राज्य के युवाओं को शिक्षित करना, उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। क्योंकि नाम से ही लग रहा है कौशल उन्नयन, उसको कौशल उसका स्किल डेवलप करना, वैश्विक रोजगार योजना मतलब विदेशों में उनको रोजगार दिलाने के लिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड के विदेशों में है, चाहे न्यूजीलैंड ले लो आप, सिक्किम सॉरी अपने आप में सिंगापुर ले लो, यूएसए ले लो, बहुत सी जगह यहाँ पे क्या है उत्तराखंड के युवा काम करते हैं। तो उनको बाहर भेजने के लिए, उनका स्किल डेवलप करने के लिए रोजगार है स्कीम है। ठीक है, इसके बाद अपना लिखना है बच्चों आपको, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत, अपनी सरकार पूरा लिखना है। ठीक है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत कब हुई थी। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं, पोर्टल है नहीं, आपको पता होगा, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। ठीक है, नागरिक सेवाएं आपके द्वार, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, ये हुई थी कब, 8 जुलाई 2023 को। इसमें क्या है बच्चों, नागरिकों के एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल के नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य। मतलब आप इस पोर्टल पे जाएंगे, आप चीजों को ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से लेके कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है, आप अपनी सरकार पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा क्या है बच्चों, जो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, ये इसमें पूछा गया है, मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई थी। ये हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को, जिसमें क्या किया, मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करती है राज्य सरकार, और उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ाने देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, 3% सब्सिडी राज्य सरकार देगी, 2% सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, और इस योजना के तहत 4000 लोगों को मत्स्य पालन के लक्ष्य जोड़ने का इसने लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो मत्स्य संपदा योजना लिखो। ठीक है, पूरा लिखना, मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये डेट से ज्यादा ये पूछेगा कि कितने % सब्सिडी देती है। ये दे दी हुआ था बच्चों 30 अक्टूबर 2023 से, 30 अक्टूबर 2023 से। इसमें क्या करते हैं बच्चों, केंद्र जो देगा 2% सब्सिडी, यही है ना, केंद्र सरकार इसमें 2%, और राज्य कितना देगा, 3% सब्सिडी देगा। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में इतने % सब्सिडी देने का प्रावधान है। और ये मत्स्य संपदा योजना मतलब मत्स्य पालन से जोड़ना है लोगों का, इसका मेन टारगेट। और इसमें अगला है बच्चों निजी हेलीपैड योजना। निजी हेलीपैड योजना के तहत क्या होता है, अगर कोई बंदा अपनी जमीन देता है सरकार को अपना हेलीपैड बनाने के लिए, तो सरकार उसमें प्रावधान करती है उसको आर्थिक लाभ देने का। तो निजी हेलीपैड योजना हुई थी 4 दिसंबर 2023 से शुरू। इसमें क्या है, अपनी भूमि पर, खुद की भूमि पर हेलीपैड बनाने अथवा यूकाडा जो यहाँ पे देखता है बच्चों इस चीज को, ठीक है, को अपनी जमीन को लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, तो लिखो निजी हेलीपैड योजना। निजी हेलीपैड योजना ये कब से शुरू हुई थी बच्चों, 4 दिसंबर 2023 से, 4 दिसंबर 2023 से। इसके अंदर प्रावधान क्या है, लिखो अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने, अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने अथवा यूकाडा पूरा लिखना, अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने अथवा यूकाडा को अपनी जमीन लीज पर देने पर 50% सब्सिडी। ठीक है, यूकाडा को अपनी भूमि लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना कब से शुरू हुई, 15 दिसंबर 2023 से। ठीक है, लिखो उत्तराखंड ईंधन सखी योजना, क्योंकि ये स्कीम तो पुरानी पूछते हैं ना ये लोग, 15 दिसंबर 2023
2023 से शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रावधान है बच्चों, जो मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, नाम से लग रहा है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना, तो इसमें लिखो सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को, सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की, सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस की रिफिलिंग करने से संबंधित है। ठीक है, रसोई गैस की रिफिलिंग करने से संबंधित है। इसके लिए सरकार द्वारा बच्चों एचपी कंपनी से क्या किया गया है, करार किया गया और 4 जनपदों में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरुआत कर दी है, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी व हरिद्वार है। ठीक है, इसमें सहयोग कौन करेगा, कौन सी कंपनी करेगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ना, एचपी लिखो, एचपी कंपनी इसमें क्या करेगी, सहयोग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है नहीं, एचपी कंपनी इसमें सहयोग करेगी। उत्तराखंड ईंधन सखी योजना क्या है, मिनी गैस एजेंसीज होते हैं पहाड़ों में, उसके माध्यम से क्या करेगा, जो दूरस्थ इलाके हैं उनकी गैस को रिफिल करने से संबंधित है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सहायता से इसमें किया जाएगा। ठीक है, ये कई जिलों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इसके अलावा बच्चों एक आध क्वेश्चन और है इसके अंदर अपनी सरकार के बाद, एक है जो अपनी सरकार, तो मैंने बताया मशरूम घरेलू उत्पादन योजना, ये तो अभी फिलहाल छोड़ दो। ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स थे बच्चों जो हाल फिलहाल के दिनों में आपकी राज्य सरकार की चर्चा में रही। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि ये स्कीम का तो कभी भी आ सकता है, जब 2008 का आ सकता है तो 2023 का क्यों नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम जो राज्य सरकार के द्वारा भी संचालित की जा रही है, इनको आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर हम उसके बाद आगे को इसकी क्लासेस को कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।